बहुत दिनों से तू मेहनत कर रहा है, दिन रात खप रहा है। कभी हालात ने तेरा साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने तुझे धोखा दिया और कभी किस्मत ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज ये आवाज तेरे लिए है, क्योंकि तेरे जीवन में अब होने वाला है बहुत बड़ा परिवर्तन, जिसका तुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। 29 सितंबर तेरे भाग्य की वो तारीख है जब मेहनत का फल तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। और इस रहस्य को समझने के लिए तुझे जानना होगा 2 अंक का गूढ़ संकेत, यानी कि तुझे जो बार बार 2 का अंक कहीं पर भी दिख जाता है, बार बार दिख जाता है, आखिर वो तेरे जीवन में क्या साबित करना चाहता है और ये अंक कैसे प्रत्यक्ष रूप से तुझसे जुड़ा हुआ है। आज ये तारीख 29 सितंबर और ये 2 का अंक दोनों तेरे लिए कैसे सहायक होने वाले हैं, अब बड़े ध्यान से सुनना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जितना आपने जीवन में दुख झेला है, जितना आपने आंसू बहाए हैं, उतना ही सुख अब आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। यहाँ कोई संयोग की बात नहीं है, बल्कि ये बाबा नीम करौरी की शिक्षा का एक हिस्सा है, कर्म और फल का नियम है और साथ साथ तेरे सब्र का जो इम्तिहान लिया गया है उसका फल अब तुझे भोगना है, जो कि निसंदेह तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्रमांक निसंदेह आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। एक एक बात आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए हर बात को ध्यान से सुनिएगा। तो आइए प्रारंभ करने जाते हैं इस दिव्य क्रमांक को। पहले भाग में हम जानेंगे कि मेहनत और धैर्य की शक्ति से कैसे तूने अपने जीवन में क्या कुछ अर्जित किया है और कैसे अब तेरे जीवन में बड़े बदलावों के लिए तुझे तत्पर रहना है। महाराज जी कहा करते थे, जो काम पूरे धैर्य और विश्वास से करता है उसके जीवन में कभी असफलता स्थायी नहीं होती। शायद आपने भी जीवन में इस बात को याद किया होगा कि कई बार आपने बहुत मेहनत की, लेकिन उस कड़ी मेहनत का फल मिला नहीं। आपने मेहनत पर मेहनत करी, लेकिन बदले में मिली सिर्फ ठोकरें और मायूसी। लेकिन ध्यान रखिए, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी समय को पकने देना पड़ता है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है तो तुरंत वो फल नहीं देता। पहले बीज मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, गलता है और फिर एक अंकुर फूटता है जो उसे वृक्ष का रूप देता है।